आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ इस फिगर में कितने स्क्वायर बॉक्स हैं। तो देखो अगर एक एक करके गिनोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम लगाते हैं अपनी ट्रिक। तो आपको क्या करना है, रो और कॉलम की नंबरिंग कर लेनी है। तो पहले मैं कॉलम की करता हूं, तो 1 2 3 एंड 4 कर लिया। अब ऐसे ही आपको रो की कर लेनी है, तो 1 2 3 एंड 4। अब इसके बाद क्या करना है, कॉलम का लास्ट नंबर उठाना है और रो का लास्ट नंबर उठाना है, और इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 4 करेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों में से एक ही नंबर कम करते जाना है और सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। तो यानी कि दोनों में से कम करेंगे तो 3 इंटू 3, फिर 2 इंटू 2 और लास्ट में 1 इंटू 1, ऐसे कर लेना है। अब इसके बाद जीरो आएगा, उसकी जरूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, आंसर निकाल देना है। तो 4 इंटू 4 कितना आएगा 16, 3 इंटू 3 कितना आएगा 9, 2 इंटू 2 कितना करेंगे 4 और प्लस 1 करेंगे। तो 16 प्लस 9 कितना आ गया 25, 25 प्लस 4 कितना आ गया 29, और 29 प्लस 1 यानी कि मैं कहूंगा कि इस बॉक्स में टोटल स्क्वायर बॉक्स कितने हैं 30। तो ये तो थी हमारी ट्रिक नंबर 1। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी ट्रिक पर। तो जो सेकंड ट्रिक है उसमें आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि आपको एक टाइम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ इस टाइम पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो यहाँ पे टाइम कितना दिया है 20 मिनट पास 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4:20 पर आपको पता लगाना है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो देखो जब भी टाइम दिया जाएगा आपको इस फॉर्मूले में दिया जाएगा A/B फॉर्म में, जहां पे A क्या बता रहा होगा आपको R और B क्या बता रहा होगा आपको मिनट बता रहा होगा। तो आपको ट्रिक क्या लगानी है, ट्रिक लगानी है आपको फॉर्मूला लिखना है 30A माइनस 11/2B। ठीक है, ए यहाँ पे आर बता रहा है और बी यहाँ पे मिनट बता रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिया है 4:20, तो यानी कि ए की जगह पे मैं क्या रख दूंगा 4 रख दूंगा और बी की जगह पे मैं क्या रख दूंगा 20 रख दूंगा, और बस इसको मैं क्या कर लूंगा सॉल्व करूंगा। अब बाहर मैंने मॉड्यूल का साइन लगाना है। मॉड्यूल का साइन लगाने का मतलब ये है कि भाई अगर आपका मान लीजिए आंसर नेगेटिव में आता है तो जैसे ही मॉड्यूलर से बाहर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो अगर जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 13 इंटू 4 कितना आ जाएगा 120, और 2 के साथ ये 20 करेंगे तो 10, तो यानी कि कितना आ जाएगा -110, और जब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 10 डिग्री। तो मैं कहूंगा कि 4:20 पर घड़ी की दोनों सुइयां मतलब कि घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा 10 डिग्री का होगा। अब यहीं पे कई बार आपसे रिफ्लेक्स एंगल पूछ लिया जाता है। रिफ्लेक्स एंगल मतलब कि अगर मान लीजिए ये आपका एंगल है तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, जो इसके बाहर वाला जो एंगल होगा वो वाला। तो अगर मुझे इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा तो मैं सिंपली क्या करता 360 में से ये 10 डिग्री क्या कर देता माइनस कर देता, तो मेरा आंसर क्या आता 350। तो मैं कहूंगा इस वाले केस में जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो कितना होगा 350 होगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि भी अगर रिफ्लेक्स एंगल पूछा है तो 360 माइनस करना, नॉर्मली में तो आपको सिंपल मैंने बता दिया। ठीक है, चलो चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट ट्रिक पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। आपको ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए कि 1996 जैसा कैलेंडर आने वाले किस साल का होगा, मतलब कि जैसा 96 का कैलेंडर है वैसा ही कैलेंडर किस साल का हो सकता है। तो देखो अब इसको अगर आप ऑड डेज के हिसाब से निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी शानदार सी ट्रिक। आपको ये चीज याद रखनी है, क्या लीप ईयर, 1 ईयर आफ्टर लीप ईयर, 2 ईयर आफ्टर लीप ईयर और 3 ईयर आफ्टर लीप ईयर। इसमें करना क्या है, आपको यहाँ पे ऐड करना है कितना 28 प्लस 6 प्लस 11 और प्लस 11। ये है क्या मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 2000 आपका क्या है लीप ईयर है, तो उसके एक साल बाद क्या आएगा 2001, तो मैं वो किस कैटेगरी में जाएगा लीप ईयर के एक साल बाद वाली में। सिमिलरली यहाँ पे कौन आएगा 2002 और यहाँ पे क्या आएगा 2003। हर साल किसी ना किसी कैटेगरी में फिट जरूर बैठेगा। तो अब आपको चेक करना कि जो 96 है वो क्या है कौन से वाली कैटेगरी में फिट बैठता है। तो आपको पता है कि जो 96 है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये कितना आएगा यहाँ पर 24। तो यानी कि ये लीप ईयर है और लीप ईयर है तो यानी कि इसमें क्या करना है +28। तो यानी कि अगर मैं 1996 के बाद 28 साल बाद वाला देखूं तो कौन सा आएगा, तो वो आएगा आपका 2024। तो हम कहेंगे कि भी 96 का जो कैलेंडर होगा वो बिल्कुल जैसा कैसा होगा जैसा कि 2024 का है। आप इसको मैच करके भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी साल का कैलेंडर पता कर सकते हो कि भी उसका कैलेंडर किस आने वाले साल के साथ हो सकता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। तो ये क्वेश्चन है रैंकिंग से। इसमें पूछा जा रहा है कि भाई अगर रमेश का रैंक 8th है कहां से टॉप से और 37 है कहां से बॉटम से, तो बताइए उस क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो देखो इसको करने की अप्रोच क्या रहेगी, आपको एक ट्रिक लिया लगानी है, फॉर्मूला लगाना है मेनली। तो T=L+R-1, जहां पे जो T है वो क्या है टोटल नंबर ऑफ पर्सन और L और R क्या है एक ही पर्सन की दो साइड से पोजीशन,
वो टॉप और बॉटम से भी हो सकती है, वो लेफ्ट और राइट से भी हो सकती है, वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। यहाँ पे मुझे रमेश की पोजीशन टॉप और बॉटम से दी गई है, तो यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एल की जगह पे आप 8 लिख दीजिए और आर की जगह पे 37 लिख दीजिए, दोनों का कहीं भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और -1। तो देखो 37 + 8 कितना बन जाएगा, ये बनेगा आपका 45, और 45 - 1 करोगे तो कितना बनेगा 44। तो मैं कहूंगा कि भी उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे 44। और किस तरह से इसको पूछ सकता है, आपको क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन दे देगा, उसकी एक साइड से रैंक दे देगा और दूसरी साइड से पूछ लेगा। जैसे मर्जी क्वेश्चन दे दे, आप हर जगह पे इस फॉर्मूले को बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। अब ये क्वेश्चन लिया गया है हमने डाइस से। अब डाइस का ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको करना क्या है, जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस ऑपोजिट टू फेस विद नंबर 4। तो आपको ये बताना है कि 4 नंबर के वाले फेस के ऊपर कौन सा ऑपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। तो देखो इसको करने की अप्रोच क्या है, यहाँ पे आपको देखना है कि भी इन दोनों डाइस में कोई नंबर कॉमन निकल के आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे 3 और 3 ये दोनों नंबर क्या है, इसमें कॉमन है। तो जो भी नंबर कॉमन होगा वहां से आपको नंबर को क्या लिखना है, क्लॉकवाइज लिखना है या एंटी क्लॉकवाइज। कैसे, जैसे कि अगर मैं 3 से क्लॉकवाइज चलूं तो यानी कि इस तरह से लिखूंगा, यानी क्या लिखूंगा, पहले 3 फिर 1 और फिर 2। ऐसे ही यहाँ पर 3 5 और 6, यानी कि 3 5 और 6। तो ये आ गए। अब जो नंबर आमने सामने होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, ठीक है। जैसे कि 2 के सामने क्या होगा 6 होगा, 1 के सामने क्या होगा 5 होगा, तो ऑब्वियसली बात है 3 बच गया हमारा, तो 3 के सामने क्या आ जाएगा 4। तो मैं कहूंगा कि भाई जो 4 नंबर के जो ऑपोजिट नंबर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका 3 होगा। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकता था, मतलब कि इस तरह से कि 3 2 1, और यहां पर मैं इस तरह से, तो 3 6 और 5। तो देखो इस वाले केस में भी 1 के सामने क्या आ रहा है ऑपोजिट 5 आ रहा है, 2 के सामने क्या आ रहा है 6 आ रहा है, और 3 के सामने क्या आएगा 4 आएगा। तो यानी कि दोनों ही केस में आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो कुछ इस तरह से आप अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो जिन क्वेश्चन में आपको 2.5 या 2-2 मिनट लगते हैं वो आप सेकंड में सॉल्व कर पाओगे इन ट्रिक की हेल्प के साथ। चलिए अब इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑल द बेस्ट।